हेलो स्टूडेंट्स, देखिए राजस्थान बोर्ड ने स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। देखिए लास्ट ईयर भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था, बहुत आप लोगों ने उसे देखा और इस बार भी बहुत कमेंट मुझे मिल रहे थे कि सर जब भी नोटिफिकेशन आए आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा। तो देखिए आज ही अखबार में ही आया है और आज ही मैं इसकी पूरी डिटेल्स लेके आपके पास आया हूँ। देखिए 10th और 12th के स्टूडेंट्स को तराशने के लिए ये प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जाती है और जो कराने वाली एजेंसी है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो अजमेर में जिसका हेडक्वार्टर है, वो ये परीक्षा कराती है। इस ईयर भी एग्जाम है 10th और 12th वालों के लिए। देखिए इफेक्टिवली ये 3 परीक्षाएँ हैं। 10th के स्टूडेंट्स के लिए कहलाती है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। 12th में 2 परीक्षाएँ, एक गणित और विज्ञान प्रतिभा खोज, एक कला और वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा कहलाएगी। ठीक है? तो 10th-12th के स्टूडेंट्स के लिए इस बार ये परीक्षा होने वाली है 5 दिसंबर 2021 को सुबह 9 से 1 बजे के बीच में राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे। याद रखिए इसमें राजस्थान स्टेट के किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, सीबीएसई हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, सबके एलिजिबल हैं, बट आपको अप्लाई स्कूल के थ्रू ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ ये कह रखा है इस परीक्षा के अंदर राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मॉडल स्कूल के अगर स्टूडेंट्स हैं, वो जब प्रथम 50-50 स्थान पर जब आएँगे तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप केवल उन्हें ही मिलती है और कितनी मिलती है 11th-12th के अंदर 1250 रुपीज़ पर मंथ, और फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ उनको ही मिलती है। बट ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये कहते हैं 10th में अगर आप सेलेक्ट हो चुके थे तो 12th में आपको वापस से अपनी प्रतिभा को खुजवाने की ज़रूरत नहीं है। 10th में आप सेलेक्टेड है तो वैसे ही आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है? फिर ये कहते हैं कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड से संबंधा प्राप्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय, तो राजस्थान बोर्ड से जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके स्टूडेंट्स जो टॉप 2020 में आएँगे उनको एक साथ 4000 रुपए टॉपर को और बाकी 19 स्टूडेंट्स को 2000 रुपीज़ एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। बट ये भी केवल राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही रहेगा। जनरली सीबीएसई वाले, जैसा मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, केवल अपना टेस्ट करने के लिए या इंस्टीट्यूट जनरली एग्ज़ाम दिलाते हैं कि आपकी फ़ोटो को यूज़ कर सकें कि आप किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। पर ठीक है, एग्ज़ाम तो है ही। अब एग्ज़ाम के बारे में बता दें, देखिए एग्ज़ाम पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बिल्कुल सारे गोले भर के आइए। अभी देखिए इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 9 एवं 11 के लिए गत सत्र का संक्षिप्त पाठ्यक्रम और कक्षा 10 और 12वीं के लिए वर्तमान में संचालित संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम होगा। इसका मतलब कहने का ये है, भाई लास्ट ईयर भी कोरोना के चलते रिड्यूस किया था सिलेबस, इस बार भी किया है। तो जो एग्जाम होगा 10th वाले में 9th और 10th दोनों का सिलेबस पूछते हैं, 11th-12th वाले में 11th-12th दोनों पूछेंगे, तो वो एक उसका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसी से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो एक ही दिन में ये 3 सेट में परीक्षा ली जाती है। क्या होता है, फर्स्ट सेट में लिया जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, ये 9 टू 9:45 होगा। ऐसे ही सेकंड होगा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट या भाषा योग्यता परीक्षा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ये होगा 10:15 से 11 बजे तक। फिर होता है एसएटी शैक्षिक योग्यता परीक्षा, स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, सुबह 11:30 से मतलब 1.5 घंटे का 11:30 से 1 बजे के बीच में परीक्षा ली जाएगी। तो 10th में जो एसएटी होगा, देखिए मेंटल एबिलिटी और भाषा वाला तो ठीक है, जो एसएटी है, जो आपका शैक्षिक योग्यता है, इसमें सब्जेक्ट्स जो आते हैं 10th के लिए 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चंस बायो के, 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहते हैं। 12th की परीक्षा के लिए ऐसे 2 विकल्प रहते हैं, जैसा मैंने कहा था आपको, साइंस वालों के लिए अलग, कॉमर्स आर्ट्स के लिए अलग। तो साइंस वालों के लिए फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, मैथ्स या बायो जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग 30। जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए अकाउंट्स के 30, बिजनेस स्टडीज़ के 30, फिर ऑप्शन है मैथ्स और इकोनॉमिक्स में से 30-30 का। सिमिलरली जो आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स है, हिस्ट्री से 23, ज्योग्राफी से 23, पॉलिटिकल साइंस से 23, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से 21 क्वेश्चंस आपके होते हैं। योग्यता सूची में चयन तीनों ही प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों के आधार पे होता है, तो यहाँ पे तीनों का कंबाइंड टोटल करके मेरिट ली जाती है। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अवेलेबल होते हैं, सो इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप किसी भी एक में ले सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की विदाउट एनी लेट फी, इट इज़ 20th अक्टूबर, लेट फी के साथ 27th अक्टूबर। जिसमें बैंक से जो चालान लेना है वो स्कूल वालों को करना है, वो 22 और 29 तक वो कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी बोर्ड तक 3 नवंबर तक पहुंचानी है, स्कूल का काम है। आपको 20th और 27 अक्टूबर, 20th ही मानिए, बिना लेट फी के आपको ये करना है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय विद्यालय स्तर पर हुई त्रुटि और छात्र के माता पिता के नाम, वर्तनी, फोटो, लिंग, भाषा वर्ग में केवल ऑनलाइन संशोधन ही निःशुल्क स्वीकार होंगे और वो संशोधन 30 अक्टूबर से, करेक्शन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हो सकेंगे।
हाँ भाई, फीस कितनी लगेगी? विदाउट लेट फ़ी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपीज़, बाकी सबके लिए 125, लेट फ़ी के साथ 300 और 165 रुपीज़ आप बोलेंगे। और जो कैटेगरी वाले हैं उनको वो सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर आप देख सकते हैं जिस फॉर्मेट में चाहिएगा। और यहाँ पे ये जो भी एप्लीकेशन है, जैसा मैंने कहा, इट इज़ टू बी डन बाय द बोर्ड, सो योर स्कूल टू द बोर्ड, नॉट बाय यू। आप नहीं कर सकते, स्कूल को ही करना है। देखिए, एग्ज़ाम ठीक होता है एक जस्ट चेक करने के लिए, और स्पेशली 10th वाले स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि वो एनटीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो लगभग वैसा ही एग्ज़ाम है। ज़रूर आप इसको भरिए और मुझे उम्मीद है बढ़िया आप करेंगे। देखिए, स्कॉलरशिप मिले ना मिले, किसी भी एक पब्लिक एग्ज़ाम में आप अगर अच्छी पोज़ीशन आते हैं तो दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट इज़ अ वेरी बिग रिवॉर्ड, दैट इज़ व्हाट आई फ़ील। जिनको भी भरना है आप ये भर सकते हैं। 12th के स्टूडेंट्स यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं, बट अगेन मैं कहूँगा अगर आप भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए। एक पब्लिक एग्ज़ाम देने में कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है। आप इतने सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के मॉक टेस्ट देते हैं तो इसको भी एक मॉक टेस्ट की तरह समझ के दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट।